आज बात आएगी HTML टेबल्स की। तो HTML टेबल्स को हमें किस तरीके से हमने पेज में किसी भी साधारण रूप से हम देख सकते हैं। तो उसके लिए हम डायरेक्ट एक टेबल का पहले एग्जांपल लेंगे कि HTML टेबल होती क्या है। बिना एग्जांपल के HTML में कोई भी चीज़ हमें थियोरिटिकली हम बिल्कुल नहीं समझ सकते कि HTML की उसमें हमें कि कोई HTML की टेबल क्या होती है। तो हमने एक एग्जांपल सेव कर लिया है टेबल का। तो अब देखते हैं हम टेबल को देखिए टेबल भी आ गई है। अब मैं आपको एक एक करके बताऊंगा कि ये टेबल हमने कैसे बनाई। साधारण सा है कि HTML हमने पहले टैग लगाया, उसके बाद हेड टैग है जो हम पहले से करते हुए आ रहे हैं। टाइटल टैग है, टाइटल टैग के अंदर लिखा है HTML टेबल हेडर, ये टाइटल है पेज किसी भी HTML पेज का। बॉडी के अंदर हमने लगाया है सीधे टेबल का टैग। टेबल टैग लगाने से हमारे पेज को पता चल चुका है कि इस पेज के अंदर टेबल हम लगाने वाले हैं। बॉर्डर इज इक्वल टू 1, मैंने बॉर्डर इज इक्वल टू 1 लिखा है। ये बॉर्डर का मतलब यहाँ पे यह है कि आप जो नेम के बाहर से एक बॉर्डर देख रहे हैं ब्लैक कलर का, ये बॉर्डर है। अगर मैं इस बॉर्डर को नहीं लिखता तो यह नहीं शो होता। टेबल की जगह पे बॉर्डर लिखना इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि हमें एक टेबल की तरह लगती है, इसलिए हम इस बॉर्डर को लिखते हैं। उसके बाद मैंने एक टैग लगाया है TR का। ध्यान रखिएगा, टेबल टैग के बाद ही एक TR टैग हमने लगा रखा है जो ये बताएगा कि टेबल रो। इसका मतलब है TR का टेबल रो। आप टेबल रो की तरह इसको समझ सकते हैं क्योंकि HTML में जब कभी भी आप कोई टेबल बनाएंगे तो सबसे पहले रो के अंदर काम होगा। तो हमने TR लिखा है तो ये टेबल रो हो गई। टेबल रो में हमने सबसे पहला जो हेडिंग डाला है वह है नेम का। आप देख सकते हैं नेम का, यहाँ भी आप देख सकते हैं पेज के अंदर नेम का जो हमने बना रखा है, नेम सबसे इसमें पहले है। तो TH हमने डाला है। TH का मतलब यहाँ पे टैग नेम से पहले हमने TH लिखा है। TH का मतलब है टेबल हेडर, कि टेबल का हेडर। हम इसको TD भी लिख सकते थे टेबल डेटा के रूप में, लेकिन हमने TH इसलिए लिखा क्योंकि हमें ये थोड़ा डार्क चाहिए था। नेम क्योंकि हमें डार्क चाहिए, नेम के बाद हम नीचे अपने कुछ भी नाम लिखते रहेंगे, लेकिन नेम हमें डार्क चाहिए था इसलिए हमने उसके आगे TH लिखा है। नेम के बाद हम दोबारा देखेंगे हमने उसको /TH किया, यानी हमने उस टेबल रो को बदला। उसके बाद हमने दूसरा कंटेंट इसमें TH के नाम से डाला है सैलरी। TH का मतलब फिर से वही है टेबल हेडर। सैलरी हमें ब्लैक देखना है इसलिए हमने ये डाला है, और /TR इतना कोड हमने लिख रखा है। आप देख सकेंगे मैंने इसे ब्लू कर दिया है। /TR के बाद हमने इस टेबल रो को पूरा ख़त्म कर दिया है। दोबारा हमने TR एक टेबल रो बनाई TD। TR रो के बाद हमने देखा दोबारा TR रो बनाई है, TD हमने डाला है। TD का इसमें मतलब है टैग का टेबल डेटा, कि उस टेबल के डेटा में अब क्या क्या हम रखने वाले हैं। तो हमने नेम रखा है रमेश रमन और /TD कर दिया है। यानी पहले कॉलम में हमने दूसरी रो बना दी है, TR जो ये दूसरी रो है उसके पहले कॉलम में हमने रमेश रमन डाल दिया और उसे क्लोज कर दिया है। उसी तरीके से TD हमने 5000 उसकी सैलरी डाल के दूसरे जो कॉलम है वो डाल दिया है। उसके बाद मैंने पूरी रो क्लोज कर दी है /TR। आप यहाँ देख भी सकते हैं रमेश राणा 5000 के बाद हमने बंद कर दी है। उसी तरीके से तीसरी रो TR हमने डाली, उसमें TD टेबल डेटा साहिब हुसैन हमने डाला, 7000 उसकी हमने सेल डाली और ये बंद कर दी, और लास्ट में हमने /टेबल करके टेबल को भी क्लोज कर दिया है। तो आप बिल्कुल देख पाएंगे हर एक चीज़ इनमें कैसे सीधे सीधे समझ में आ रही है कि टेबल लो, हमने लास्ट लाइन को देखिए टेबल लो लिखा है। टेबल लो के बाद TD यानी जो हमने टेबल लो का पहला टैग कॉलम आएगा उसमें साबिर हुसैन लिखा है, दूसरे कॉलम में हमने लिखा है 7000। तो इस तरीके से हम टेबल का बेसिक एग्जाम्पल इसको आप कह सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर टेबल बॉर्डर को 5 लिख देता हूँ तो देखेंगे यहाँ पे हम क्या चेंज होता है। आप देखते हैं बिल्कुल ब्लैक सा हो गया है, तो यानी बॉर्डर जो है हमने 5 करके उसे और थोड़ा डार्क कर दिया है। इसी तरीके से हम टेबल के अंदर और चीज़ें पढ़ते जाएंगे। अब देखते हैं उस टेबल के अंदर और दूसरी चीज़ें क्या होती हैं। टेबल के अंदर दूसरी चीज़ आप देख पाएंगे सेल पैडिंग और सेल स्पेसिंग। ये हमारे दो और एट्रीब्यूट हैं जो हम टेबल के अंदर यूज़ करते हैं। सेल स्पेडिंग और सेल स्पेसिंग का मतलब आप सीधे सीधे देख सकते हैं कि सेल पैडिंग का अंदर होता है। दोबारा से मैं एक और एग्जांपल लेना चाहूँगा जिसमें हम देखेंगे कि सेल स्पेसिंग और सेल स्पेडिंग क्या होता है। आप देखेंगे फिर से मैंने एक एग्जांपल लिया, वही एग्जांपल में मैंने ये पेस्ट किया है। अब मैंने इसको सेव किया, ये अब आप देख सकते हैं कि किस तरीके से सेल स्पेस और सेल पैड जो है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग आपका एक चीज़ है HTML के अंदर। सेल स्पेडिंग जो है, सेल पैडिंग जो है वो मैंने 5 रखी है। अब इसको हम एक बार बढ़ा कर देखते हैं और देखेंगे कि पेज में क्या इसमें डिफरेंट आएगा। 5 को मैंने अगर 10 कर दिया
तो देखते हैं हम इसमें क्या चेंजेस आएंगे। आप देखेंगे कि जो हमारा सेल है उसकी जो हाइट है वो बढ़ चुकी है। सेल इसका मतलब है पूरा एक बॉक्स, नेम बॉक्स जो है, रमेश रमन जो बॉक्स है, सैली जो बॉक्स है, उसकी हाइट बढ़ जाना, उसकी हाइट बढ़ जाना सेल पैडिंग का काम है, तो इसलिए हमने सेल पैडिंग लिखा। इसी तरीके से अगर मैं इसे 15 करूं, अब देखेंगे आप फिर से इसका साइज बढ़ गया है। देखिए आप, अगर आप देखेंगे तो फिर से उसकी हाइट जो है वो बढ़ चुकी है। नेम के ऊपर नीचे की जो हाइट थी इस स्पेस में, इस सेल में, पूरे नेम इस सेल में, रमेश रमन सेल में, वो हमारी बढ़ चुकी है। उसी तरीके से अब सेल स्पेस को हम देखेंगे। सेल स्पेस अगर 5 है अभी, तो हम इसको 10 करते हैं। सेल स्पेस का मतलब है जो हमारे सेल हैं अलग अलग, जैसे नेम और सैलरी, इनके बीच का स्पेस बढ़ाना सेल स्पेस का काम है। अब मैंने इसको 10 कर दिया और इसको मैंने अगर सेव किया, तो अब आप देखेंगे ये इन दोनों के बीच का जो गैप है नेम और सैलरी का, वो बढ़ गया है। इसी तरीके से अगर हम 10 से इसको अगर 20 कर देते हैं, तो आप बिल्कुल समझ जाएंगे कि ये क्या हो रहा है। हमने इसको अलग किया तो देखेंगे आप कि सेल स्पेस में और नेम और सैलरी के बीच में दोबारा गैप बढ़ गया है। तो ये गैप बढ़ना ही सेल स्पेस का काम है। सेल पैड का काम है कि बॉर्डर से नेम के जो अलग अलग हमारे रमेश रमन सेल है, साबिर हुसैन टैब है, इनके बीच की हाइट को कम ज़्यादा करना। नेम के जो अपना सेल है उसकी हाइट जो है उसको ऊपर नीचे ज़्यादा करना सेल पैड का काम है। और दूसरी चीज़ अगर हम टेबल में देखेंगे तो वो आएगी आपका कॉल स्पैन और रो स्पान। कॉल स्पान भी कहा जाता है, इसे रो स्पान भी कहा जाता है। आप कॉल स्पैन और रो स्पैन भी इसको कह सकते हैं। इसके लिए भी हम डायरेक्ट एक एग्जांपल ही लेंगे, क्योंकि एचटीएमएल में हम थियोरेटिकल आपको नहीं समझा सकते, आपको एग्जांपल के तौर पे ही आपको इसे समझना होगा। तो कॉल स्पैन और रो स्पैन का एग्जांपल समझने के लिए मैंने दोबारा यहाँ पे एक एग्जांपल ले लिया है। अब आप उसको यहाँ पर देखेंगे, ये देख सकते हैं आपकी कॉल स्पैन और रो स्पैन क्या है। आपने अपनी इंडेक्स बुक का ज़रूर देखा होगा, उसमें आपने एक चीज़ गौर करी होगी कि जब कभी भी आप नेम वाला देखते हैं टैब, तो वो छोटा होता है। जहाँ पे आप अपने आप इंडेक्स के जो चैप्टर लिखे होते हैं वाला स्पेस जो होता है सेल का, वो काफ़ी चौड़ा होता है। तो कॉल स्पैन और रो स्पैन का मतलब ही यही है। कॉल स्पैन का मतलब है हमें कॉलम जो है, एक पूरे कॉलम में बाकी के नीचे के जो 3 कॉलम है, एक कॉलम को हमें उसके बराबर बना देना है। तो वो तो काम होता है कॉल स्पैन का। और रो स्पैन का मतलब वो है कि 3 कॉलम के बराबर एक ही रो बना देना। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो हमने यहाँ पर रो का यूज़ किया है, रो स्पैन का जो हमने यहाँ पर यूज़ किया है, वो कहाँ पर किया है? रो स्पैन का हमने यूज़ किया है पहली लाइन में। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने जो एक टैग लिखा है, रो स्पैन इज इक्वल टू 2, यानी जो हमारी रोज़ हो वो क्या करें, 2 रोज़ के बराबर वो क्या हो जाए, मर्ज टाइप की हो जाए। तो वो हमने इसमें रोज़ का यूज़ लिया है। यहाँ पर तीसरे वाले सेल में आप देखेंगे खाली एक सेल बना हुआ है। यहाँ पर 1 2 3 कॉलम थे, अब देख सकते हैं आप कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3। लेकिन तीसरी वाली रो में आप देखेंगे केवल एक ही सेल है, केवल सेल 1 ही है। ऐसा आपने कई बार अपने रजिस्टर्स में देखा होगा। तो HTML में ऐसा करने के लिए हमने केवल कुछ नहीं करना है, कॉल स्पैन इज इक्वल टू 3 लिख देना है। 3 हमने इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ पे 3 कॉलम थे। अगर मैं यहाँ पे इसको 2 कर देता हूँ, तो आप देखेंगे इसमें कैसा बदलाव होता है। 2 करने में देखिए इसका साइज कम हो गया और 2 कॉलम के बराबर हो गया है। 3 कॉलम में यह मर्ज नहीं हुआ है। तो ये था कॉल स्पैन का यूज़। इसको हम पुनः 3 ही कर देंगे। और रो स्पैन इज इक्वल टू मैंने यहाँ पर 2 लिखा है। अगर मैं इसको रो स्पैन को 3 कर देता हूँ, तो देखेंगे क्या बदलाव होता है। 3 करने में आप देखेंगे जो हमारी दूसरी रो थी, जो हमारी जो दूसरी रो है वो कहाँ हो गई, देखिए 3 कॉलम के बराबर, 3 रो के बराबर वो हो चुकी है। 3 रो देखिए, पहली रो, दूसरी रो, तीसरी रो। जो पहली रो है वो कितनों के बराबर हो चुकी है, 3 रो के बराबर हो चुकी है। दोबारा अगर हम इसको 2 के बराबर करेंगे तो ये 2 बन जाएगी। आप इसे डेफिनेटली एक एग्जाम्पल के तौर पे देख सकते हैं कि ये 2 रो के बराबर हो गई है। तीसरी रो जो है वो 3 कॉलम के बराबर है। तो ये बात है बेसिकली किनकी, कॉलम और रोज की। दोबारा हम देखेंगे HTML में कोई और दूसरी चीज़ जो हमारे काम आ सकती हैं। अब बात आई कि टेबल के बैकग्राउंड की। टेबल के बैकग्राउंड से हमारा कहने का मतलब ये है कि हम टेबल के जो सेल हैं, जिसमें हमने देखा था कि नेम, और जो आप ये देख रहे हैं यहाँ पर
कॉलम जो है ये कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, इनके अंदर हम मन चाहे अपने कलर्स कोई भी भर सकते हैं। आप कलर ही नहीं, आप कोई इमेज भी इसमें भर सकते हैं। बात अभी केवल हम कलर की करेंगे कि हम इसमें कलर कैसे भर सकते हैं। तो उसके लिए मैं एक साधारण सा एग्जांपल ले रहा हूँ दोबारा, उसे हम समझेंगे। आप स्क्रीन को पॉज करके मेरे सारे एग्जांपल को अपनी अच्छे से देख सकते हैं कि मैं क्या कर रहा हूँ उसमें। मैंने सेव कर दिया है। तो आप देखेंगे अब कि जो कॉलम हमारे हैं उन सब में पीला कलर हो चुका है, और वो मैंने यहाँ लिखा भी होगा बीजी कलर, आप देख सकते हैं मैंने येलो लिखा है। अब ये सारी कॉलमों में हमारा सारे सेल्स में पीला कलर हो चुका है, क्योंकि मैंने टेबल टैग के अंदर उसको लिख दिया था। मैं चाहूँ तो उसको टीडी के अंदर यहाँ लिख सकता हूँ, टेबल डेटा के अंदर मैं यहाँ पे बीजी कलर करके एक अलग कलर उसको दे सकता हूँ। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैं चाहूँ तो इसको यहाँ पर टीडी जो लास्ट लाइन है उसमें अगर मैं बीजी कलर इज इक्वल टू रेड लिख दूँ, डबल कॉमा के अंदर रेड मैंने लिख दिया, तो आप देखेंगे कि इसका कलर रेड हो जाएगा। देखिए आप, इसका कलर रेड हो चुका है। तो इसी तरीके से हम किसी भी कॉलम या रो में, पर्टिकुलर रो में या पर्टिकुलर कॉलम में अपने मनपसंद का कोई भी कलर कर सकते हैं। अब यहाँ येलो था तो मैं इसको अगर ग्रीन करूँगा तो ये पूरी टेबल जो है वो ग्रीन हो जाएगी, केवल थर्ड रो को छोड़ के, क्योंकि ये हमने टेबल टैग के अंदर लिखा है तो इसलिए टेबल का कलर अलग अलग हो जा रहा है। देखिए अभी ग्रीन हो चुका है। तो इस एग्जांपल हमने ये देखा कि किस तरीके से हम टेबल का कलर वगैरह बदल सकते हैं। इसी तरीके से बहुत से एग्जांपल हैं जिसमें हम HTML के अंदर अपनी कोई इमेज भी इसमें हम बिल्कुल कोई भी इमेज जो है इंसर्ट करा सकते हैं। उसके लिए हमें कुछ नहीं करना होगा, केवल उसमें हम बैकग्राउंड लिखेंगे। टेबल टैग के अंदर हमें बैकग्राउंड लिखना होगा और हमारी जो टेक्स्ट इमेज है वो बिल्कुल बदल जाएगी। मैं आपको यहाँ पर डायरेक्टली एक एग्जांपल दे देता हूँ, आप उससे समझ जाएंगे कि यह किस तरीके से यूज़ में आ रही है। इस एग्जांपल में मैं यहाँ पर बैकग्राउंड की जगह पे, बीजी कलर की जगह पे बैकग्राउंड लिख रहा हूँ, बैकग्राउंड। अब बैकग्राउंड हमें याद है मैंने वो लिखा था डी के अंदर, मेरी एक इमेज पहले से सेव है, मैं उसको डाल दूंगा x.jpg। तो देखते हैं ये किस तरीके से, मेरे कंट्रोल एस मैंने किया। अब देखेंगे हम कि यह कैसे बदलती है। तो देखेंगे आप, वो पीछे मेरी एक फ़ोटो से आ चुकी है। वो फ़ोटो इस समय साफ इसलिए नहीं देख रही है मेरे उसमें, आप स्क्रीन को पॉज करके ज़रूर देखिएगा। फ़ोटो उसमें आ चुकी है। वो फ़ोटो इसलिए नहीं दिख रही है क्योंकि फ़ोटो बहुत बड़ी है, उसका कुछ पार्ट इस टेबल के अंदर दिख रहा है। आप जूम करके या पॉज करके उसको देख सकते हैं। तो इस तरीके से हम कोई भी इमेज अपने पर्टिकुलर कॉलम में या पर्टिकुलर किसी भी चीज़ में टेबल्स के अंदर हम इंसर्ट करा सकते हैं। उसी तरीके से हम टेबल की हाइट विड्थ भी सेट कर सकते हैं। हमें केवल उसी तरीके से हाइट विड्थ लिखना होगा जैसे हमने पहले के एग्जांपल में अपनी फ़ोटो में लिखा था, उसी तरीके से हमें टेबल के अंदर इसे लिखना होगा। अब आप देख सकते हैं कि मैं कैसे अभी इस टेबल को बड़ा और छोटा कर रहा हूँ। अगर मैंने इसे छोटा बड़ा कर दिया टेबल को तो मुझे मेरी फ़ोटो दिख सकती है। अब मैं इस टेबल को बाय चांस 500 और हाइट इसकी 550 रखता हूँ, तो अब आप देखेंगे मेरी कुछ फ़ोटो आपको इसमें दिख सकती है। देखेंगे आप, मैंने किस तरीके से विड्थ 500 हाइट 550 कर दी है। अब मैं देखता हूँ एग्जांपल में, ये देखिए हमारी किस तरीके से ये जो टेबल थी वो उसका साइज जो है बढ़ चुका है हाइट और विड्थ टैग की मदद से। तो इस तरीके से मैं अगर विड्थ इसकी और बढ़ाऊँ, मान लीजिए मैंने इसकी विड्थ कर दी 1000, तो इस तरीके से देखिए आप 1000 करने में मेरे पीछे की आपको इमेज भी दिख रही होगी। वो अभी भी पूरी नहीं आई है क्योंकि इमेज के जो पिक्सल्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं, इसलिए वो इसमें इंसर्ट नहीं हो पा रही है अच्छे से। लेकिन टेबल आप देखेंगे कि किस तरीके से हमारी बड़ी हो चुकी है। तो इस तरीके से हम टेबल की हाइट विड्थ भी बढ़ा सकते हैं। तो यही हमारा जो आप देखेंगे कि टेबल का टैग में हमने थोड़ा पढ़ा, तो इसको हम अपने टेबल के अंदर कभी भी लगा सकते हैं। तो बेसिकली HTML की जो हमारी टेबल होती है उसमें हमारा सिंपली यही सब टैग्स होते हैं। और भी टैग अगर आपको कभी लगाने हो तो आप इंटरनेट से सर्च करके
HTML टेबल के अंदर के टैग खुद से देखकर लगा सकते हैं। तो इस लेक्चर में हमने यही सब सीखा कि HTML के थोड़े से कुछ बचे हुए हमारे जो टैग थे उन्हें कैसे यूज़ करते हैं, और टेबल टैग के बारे में हमने आज कुछ जाना। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए। आप हमें व्हाट्सएप हमारे नंबर पर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पॉज करके आपको दिख सकता है। आपको कोई भी डाउट्स है तो कमेंट करिए, और आप अगर चाहते हैं कि इस लेक्चर की कोई और दूसरी वीडियो बने और टेबल टैग को आप और अच्छे से समझना चाहते हैं तो कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि अगर आप कमेंट करेंगे तो मुझे पता चलेगा कि इस वीडियो में क्या कुछ कमी रह चुकी हैं और क्या कुछ इसमें और अच्छा सुधार हो सकता था। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।